चित्तौड़ की धरती पर आज एक नई सुबह है, क्योंकि चित्तौड़ ने अपनी महारानी मिल गई थी। किले के ऊंचे बुर्जों पर लहरा रहे हैं केसरिया झंडे। राजपथ पर सुनहरी सजावट और फूलों की बारिश हो रही है। आज महाराजा रतन सिंह अपनी नवविवाहिता महारानी पद्मावती को महल लेकर आ रहे हैं। हाथी घोड़ों की शाही सवारी, नगाड़ों की गूंज और चारों ओर उमड़ी प्रजा। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही दृश्य, पद्मावती की अनुपम सुंदरता, जिसे देखकर चित्तौड़ का किला भी गर्व से मुस्कुरा उठा और पूरी प्रजा भी गदगद हो उठी थी। दिन बीते और चित्तौड़ महल में एक नई रौनक छा गई। पद्मावती और रतन सिंह का वैवाहिक जीवन प्रेम और सम्मान से भरा था। राजसी बगीचों में एक दूसरे के साथ बिताए पल, दरबार में साथ बैठकर न्याय सुनाना और राजमहल की शामें जहां गूंजती थी गाने और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि। चित्तौड़ का हर कोना अब उनकी मोहब्बत की कहानी कह रहा था। लेकिन हर चमकते हीरे के पीछे छिपी होती है एक परछाई। दरबार का कवि राघव चैतन्य अपनी सीमाएं लांघ बैठा। उसकी कुटिलता और गलत इरादों को समझकर महाराजा रतन सिंह ने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर ले। कहानी लंबी और दिलचस्प होने वाली है। अपमान से तिलमिलाया राघव बदले की आग में जल उठा। वो जा पहुंचा सीधा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और उसके कानों में फूंक दिए एक आग। चित्तौड़ की रानी पद्मावती सौंदर्य की ऐसी मूरत है जिसे देखना किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जीत होगी। खिलजी की आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, चित्तौड़ और पद्मावती किसी भी कीमत पर किसी को पता नहीं था कि ये ख्वाहिश इतिहास का सबसे खूनी और भयावह अध्याय बनने वाली है। अब आने वाले दिनों में चित्तौड़ की फिजाओं में नगाड़ों की गूंज नहीं बल्कि तलवारों की टकराहट गूंजेगी और फिर शुरू होगा एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर होगा सम्मान और बलिदान, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस प्रेम कथा के साथ दर्ज था एक अनहोनी का आगमन। लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।